तो दोस्तों वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं प्रतिदिन आपका 11 AM टेस्ट लेती हूं, जिसमें हम व्याकरण के 30 क्वेश्चन, आज तो मैंने 15-16 क्वेश्चन ही लिए हैं और 15 क्वेश्चन मैंने शिक्षण विधियों के ऐड किए हैं, जो आपके लिए बहुत ही हितकर रहेंगे। एग्ज़ाम में इनमें से एक संधि का क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेगा, इसलिए आप क्लास से जुड़े रहें। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। कौन सी संधि शुद्ध है? तो गाइस, आपको पेपर में ये करना है कि आपको इसमें पूछा क्या जा रहा है उसको आपको ज़रूर रेखांकित करना है। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है? शुद्ध है। क्या पूछा जा रहा है? शुद्ध है। ज्योतिष पिंड, उपरोक्त, मता अनुसार और रजोकण। तो बताइए, जितने भी साथी इस क्लास को देखते हैं वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहें। तो बताइए क्या होगा? इसका शुद्ध वाक्य पूछा है इसमें। देखो नीचे से देखते हैं, रजोकण, ये गलत है, क्योंकि आपको पता है कि इसका जो संधि विग्रह होता है वो होता है रजय धन कड़। रजय धन कड़। जब भी विसर्ग के बाद कै, खे, पै, फै और से आए तो विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, तो इसमें ओ नहीं होगा, तो ये गलत हुआ। जैसा है वैसा ही रहता है। मत्या अनुसार, तो गाइज इसमें गलत है, ये मत्या अनुसार नहीं होगा, इसमें यड़ संधि है। अब आपको पता है यड़ संधि होती है तो उसको बोलते हैं हम मति धन अनुसार। क्या होती है? मति धन अनुसार। तो जब इसमें आ है तो इसमें बड़ा आ कैसे आ सकता है? तो ये भी गलत हुआ। ओके। उपरोक्त, आपको पता है उपरोक्त शब्द ही गलत होता है, ये तो शब्द ही गलत है। शब्द होता है उपर्युक्त। क्या शब्द होता है? उपर्युक्त शब्द होता है। ऊपरी धन उक्त से बनता है उपर्युक्त। ऊपरी धन उक्त से क्या बनता है? उपर्युक्त। तो ये शब्द ही गलत है, तो इस प्रकार से शुद्ध होता। ओके गाइस, अब ज्योतिष पिंड, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला विकल्प इसका राइट आंसर होगा। किस प्रकार से होगा आपको पता है? ज्योति ही धनो पिंड। ज्योति ही धन पिंड। आपने विसर्ग संधि में नियम पढ़ा होगा कि यदि विसर्ग के बाद पे आए, विसर्ग के बाद पे आए तो जो ये विसर्ग होता है वो किस में बदल जाता है? मूर्धन्य स में बदल जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, कौन सा संधि विच्छेद सही है? इस चार में से आपको एक संधि विच्छेद कैसा बताना है? सही बताना है। तो गाइज बताइए, इसमें कौन सा संधि विच्छेद सही होगा? मुक्त आत्मा, मुक्ताधन आत्मा। तो गाइज आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, प्रत्येक वर्ड पर फोकस देते हुए पढ़ना है। अब आपको पता है मुक्ता तो हम मोती को बोलते हैं, क्या मोती की आत्मा होती है? नहीं होती ना। तो मुक्ता, अब इसमें मुक्ता नहीं होगा, क्या होगा? मुक्त धन आत्मा। यहाँ पर मुक्ता तो मोती का अर्थ होता है, तो इसमें क्या आएगा? मुक्त आत्मा आएगा। तो मुक्त आत्मा, तो मुक्ता नहीं होगा, यहाँ पर क्या आना चाहिए था? मुक्त आना चाहिए था, तो ये गलत हुआ। अब आपको पता है प्रौढ़ शब्द प्रधन ओढ़ से नहीं बनता। अब आपको पता है ये शब्द किससे बनता है? ओढ़ नहीं आता, क्या आता है? ऊढ़ आता है। क्या आता है? ऊढ़ आता है। वैसे तो ये अपवाद है, क्योंकि आपको पता है आ और ऊ मिलके ओ होता है, आ और ऊ मिलके ओ होता है, लेकिन इसमें औ हुआ है, तो ये वृद्धि संधि का है। गुण संधि का अपवाद कहेंगे और गुण संधि का अपवाद और वृद्धि संधि का उदाहरण बोलेंगे। तो ऊढ़ आता, तो ये ऑप्शन भी गलत। राज ऋषि, राजा धन ऋषि, तो ये गलत है। आपने पढ़ा होगा, ये किसका उदाहरण है? गुण संधि का है, तो ये गलत है। इसमें क्या आना चाहिए था? राजन या राज। तो आप इसे राजन भी कर सकते हैं और राज भी कर सकते हैं। तो राजन धन ऋषि से बनता राज ऋषि, तो ये गलत हुआ। श्रावक, इसमें आब है। अब आपको पता है ये अयादि संधि में आब जब आता है तो मात्रा लगती है औ की, और अब जब आता है तो मात्रा लगती है ओ की। तो ये विकल्प भी कैसा हुआ? ये विकल्प बिल्कुल सही हुआ। तो 3 विकल्प मैंने आपको बता दिए किस प्रकार से गलत हैं और शुद्ध रूप क्या होगा। नेक्स्ट, किस शब्द में यड़ संधि है? तो शब्द में यड़ संधि आपको देखनी है। साहित्याकाश, अंताक्षरी, कथानुसार और स्वागत। बताइए कौन सा होगा इसमें? अब देखो, इसमें आपको ये दिख रहा है और ए से पहले आपको अर्ध स्वर दिख रहा है, अर्ध व्यंजन,
तो आपको डिपेंड आपके ऊपर करता है। यदि आपने अच्छे से पढ़ा है संधि प्रकरण को तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। अब आपको पता है साहिती धन अवकाश नहीं होगा, इसका क्या होगा, साहित्य धन आकाश, साहित्य धन आकाश होगा, तब बनेगा ये साहित्याकाश। तो इसमें तो स्वर संधि हो गई। अंत धन अक्षरी से बनेगा अंताक्षरी, तो इसमें भी स्वर संधि हो गई, मतलब दीर्घ स्वर संधि। कथ्य धन अनुसार से बनेगा कथा अनुसार, तो ये भी किस में जाएगा, ये भी किस में जाएगा, दीर्घ संधि में। स्वागत शब्द ऐसा है जो यड़ संधि का एग्जाम्पल है, जिसका अर्थ होता है सुधन आगत, सुधन आगत, तो ये बनेगा यड़ संधि का एग्जाम्पल। यदि आपसे इसमें उपसर्ग पूछा जाता तो स्वे नहीं होता, स्वे का अर्थ होता है अपना, तो सुधन आगत, सु माने होता है अच्छा और आगत माने आना, तो अच्छा स्वागत करना किसी का वो होता है स्वागत अच्छी प्रकार से। तो स्वे धन नहीं होता, स्व आगत, स्वयं आया हुआ नहीं होता। तो इसमें उपसर्ग पूछा जाए तो क्या होगा, सु, और संधि पूछी जाए तो यड़ संधि होगी। किसी शब्द में विसर्ग संधि है, शिरोरेखा, सोलास, सर्वोपरि और मंत्रोच्चार। देखो सब में ओ आ रहा है, तो बताइए कौन सा होगा, अच्छे से पढ़ना होगा आपको। अब आपको पता है मंत्रोच्चार, तो मंत्रो ऊ की ध्वनि जब भी आए उच्चारण में तो वो गुण स्वर संधि होती है गाइस। आपको पता होगा दोस्तों कि जब भी ओ की ध्वनि उच्चारण में आए उसमें डेफिनेटली गुण संधि होती है। तो इसका जो उदाहरण है देखो, इसमें यड़ भी, गुण भी है और व्यंजन भी है। मंत्र धन उच्चार, तो उद बना, फिर उद से क्या बना, इधर चार बना, तो इन दोनों को आ और ऊ मिलके तो ओ गया, मंत्रो बन गया। और दे का जब आगे चे आए तो दे का भी क्या हो जाता है, चे आगम हो जाता है, तो मंत्रो उच्चार, इस प्रकार से बना। तो गुड़ और व्यंजन संधि हो गई। सर्वोपरि, सर्वधन ऊपरी, इसमें भी गुड़ संधि हो गई। से उल्लास, ये किससे बना, इसमें भी से धनु उत धनु लास, है ना। तो इन दोनों में से और ऊ मिलके क्या हुआ, ओ हुआ, है ना। तो गुड़ स्वर संधि हो गई। जब ले है आगे तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ले में, तो क्या बन जाएगा, उल्लास शब्द बन जाएगा। तो ये बना गुड़ और व्यंजन संधि का एग्जाम्पल। लेकिन सिरोरेखा ऐसा एग्जाम्पल है जो विसर्ग संधि का है। तो विसर्ग संधि का क्या बनता है, सिरहे धने रेखा, तो विसर्ग का क्या हो गया, इसमें ओ हो गया। तो राइट आंसर फर्स्ट विकल्प। नेक्स्ट, किस संधि में संधि के नियमों का अपवाद नहीं है। तो अब आपको पता है अपवाद वाली भी संधियां हैं, अपवाद सब जगह मिलते हैं। अक्षोहिणी, दीनानाथ, सत्यानाश और रजोगुण, बताइए कौन सा होगा। इसमें सिंपल सा है, अक्षोहिणी ये भी गुण संधि का अपवाद है और वृद्धि संधि का नियम है। दीनानाथ, दीन धन अनाथ मत कर देना गाय, जिसका दीन धन नाथ ही होगा, दीन धन क्या होगा, नाथ होगा, इसको आपको दीनानाथ नहीं करना है। तो देखो इसमें आ और न है पीछे, तो ऐसा कोई नियम नहीं है ना, तो अपवाद गया। सत्यानाश को आप सत्य धन नाश करना, सत्य धन अनाश मत करना। रजोगुण संधियों में अपवाद नहीं है, ये तो रजह धन गुण से रजोगुण बनता है, तो ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है, क्या पूछा है इसमें, सही है। परिष्कार, परिधनकार, निरोग, निहिधन रोग, उच्च श्रृंखल, उद्धन श्रृंखल, मदोन्मस्त, मदह धन मस्त, मदह धन मत, बताइए कौन सा होगा इसका राइट आंसर। देखो मदोन्मत, मदोन्मत, तो इसमें तो आपको दिख रहा है कि ओ का उच्चारण हो रहा है, ऊ का, तो ऊ का उच्चारण होता है तो किस में जाता है, गुण स्वर संधि में जाता है, तो मद धन उन्मत बनता, मद धन क्या बनता, उन्मत बनता, तो ये गलत हुआ। उद्धन श्रृंखला शब्द ही गलत है, आपको पता है ना, श्रृंगार श्रृंखला हम इस प्रकार से लिखते हैं, तो श्रृंखल शब्द इस प्रकार से होता, तो ये शब्द कैसा हुआ, गलत हुआ। परिधनकार, परिष्कार बिल्कुल सही है। अब गैज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, कहीं कहीं तो इसमें नी माना जाता है और कहीं कहीं इसमें निर मान लेते हैं। तो
तो किसी सर ने तो इसमें नी बताया और किसी सर ने इसमें निर बताया। अब डिपेंड ऑप्शन के ऊपर करता है कि इसमें कौन सा होगा। अब आपको पता है परिधन कार से परिष्कार बिल्कुल शुद्ध है, तो ये गलत माना जाएगा क्योंकि निर्धन रोग से निरोग बनेगा। अब इसमें नी नहीं होगा क्योंकि भाई विकल्प के उस अकॉर्डिंग आपको अब विकल्प के अकॉर्डिंग आपको चॉइस करना होगा कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट विकल्प, इसमें निरा था। नेक्स्ट, कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो गाइज आपकी संधियां आई होप इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। आज मैंने संधि प्रकरण लिया है। इसमें आच्छादन आधन छादन से आच्छादन सही बताना है आपको। कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो बताइए कौन सा होगा। मातृधन अनुमति से मात्रानुमति, सो उदाहरण से सोधाधन हरण, वधवागमन से वधूधन आगमन। तो बताइए इसमें सही बताना है आपको। देखो मैं बताती हूँ इसमें गलत किस प्रकार से है। वधु में जब भी आप वधु शब्द, स्त्री शब्द, पत्नी शब्द, दारा शब्द लिखो, जो स्त्री का बोध कराते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं। दंपत्ति शब्द लिखोगे वो भी बड़ा होगा, वो हमेशा बड़ी ई में ही आते हैं, बड़े ऊ में ही आते हैं। इनको ध्यान रखना है आपको। यदि आपने वधू लिखा है तो उसमें छोटा ऊ गलत होता है। उसमें हमेशा आप इतना ध्यान रखो कि माता को पूजनीय माना जाता है तो वो बड़ी होती है, तो उसमें बड़ा ऊ ही आएगा, छोटा ऊ नहीं आएगा। तो ये गलत हुआ। अब आपको पता है सोधारण, सोदाधन और हरण, तो इसने तो जैसा है वैसा का वैसा रूप लिख दिया, तो ये तो गलत हुआ कि नहीं हुआ। अब आपको पता है सो ऊ का उच्चारण हो रहा है, तो क्या होगा इसका? से धने उदाहरण। क्या होगा गाइज? से धने उदाहरण होगा। तो ये तो गलत हो गया कि नहीं हुआ? हो गया ना गलत, तो ये गलत। अब मात्रानुमति, मातृधन अनुमति जैसा है वैसा लिख दिया। इस जगह क्या आना चाहिए था? इसमें जो मात्रा है वो इस प्रकार से होगी, मातृधन अनुमति से बनता मात्रा अनुमति। तय और रे मिलके क्या हो जाते हैं? त्री हो जाते हैं। तो मातृधन अनुमति से बनता मातृ अनुमति। आच्छादन बिल्कुल सही रूप है। इसमें जो आच्छादन शब्द है आधन छादन से, क्योंकि छ आया है तो छ का आगम हो जाता है। ये व्यंजन संधि का नियम है और व्यंजन संधि का एग्जाम्पल होगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट विकल्प। नेक्स्ट, जितने भी साथी आप क्लास को देखते हैं वो क्लास को बीच बीच में अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर किया करें। कौन सी संधि शब्द शुद्ध है? कौन सा संधि शब्द शुद्ध बताना है आपको। मनोचिकित्सा, ज्योतिर्पथ, मनोप्रसाद और विद्युत गति। बताइए कौन सा होगा इसमें? बताइए। देखो इसमें मनोचिकित्सा शब्द है वो गलत है। आपको पता है मन है धन चिकित्सा से मनोचिकित्सा बनता है, तो इसमें ओ थोड़ी आएगा। ये तो किससे बनेगा? मन है चिकित्सा, इस प्रकार से बनेगा चिकित्सा, है ना। इस प्रकार से आप देख लेना मनोचिकित्सा। विसर्ग में क्या आएगा? से आएगा, क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखो तीनों जो से होते हैं, दंत से, तालव्य से, मूर्धन्य से, वो ज़्यादातर विसर्ग संधि के एग्जाम्पल में आते हैं। तो ये गलत हुआ। ज्योतिर्पथ, तो आपको पता है पे आगे है। मैंने अभी आपको बताया था ना ज्योतिपुंज, ज्योतिपुंज। तो पे जब आता है तो से का आगम होता है, तो ये किस प्रकार से बनता? ज्योतिष पथ। क्या बनता है? ये ज्योतिष पथ शब्द बनता। तो ये भी गलत हुआ। मनोप्रसाद शब्द है। अब आपको पता है मैंने अभी आपको बताया है कि पेफे कैखे और से आए तो विसर्ग का विसर्ग ही रहता है। मने धन प्रसाद से मने प्रसाद बनेगा, मनोप्रसाद नहीं बनेगा। तो ये भी गलत हुआ। तो राइट आंसर कौन सा हुआ? फोर्थ विकल्प। ये किस प्रकार से होगा? विद्युत धन गति से बनता है विद्युत गति। विद्युत धन गति से क्या बनता है? विद्युत गति। तो तय का क्या हो गया? दे में कन्वर्ट हो गई, तो व्यंजन संधि हो गई। तो राइट आंसर फोर्थ विकल्प। नेक्स्ट बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर। कौन सा संधि विच्छेद सही है? नारायण, नाराधन आयण, षडमुख, षड प्लस मुख, षडमुख, श्रीमन नारायण, श्रीमद धन नारायण, मंजूषा, मंजूधन ऊषा।
बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस। तो देखो इसमें जब आपको संधि का जो रूप दिया गया है बना हुआ, जब इसमें डे है तो विच्छेद में डे कैसे आ सकता है, तो ये तो रूप गलत हुआ ना। तो इसमें जो शुद्ध रूप आना चाहिए था वो आना चाहिए था आयन। क्या आना चाहिए था? आयन शब्द आना चाहिए था, तो ये गलत रूप हुआ। अब आपको पता है षडमुख, षडधन मुख नहीं होता, इसकी जगह आपको क्या करना था, इसकी जगह आपको करना था सट। क्या करना था? सट धन मुख से बनता षडमुख, तो ये गलत हुआ। श्रीमन नारायण, अब आपको पता है दे कैसे आ सकता है, इसमें आएगा श्रीमत। क्या आएगा? श्रीमत। श्रीमत धन नारायण, श्रीमत धन नारायण होता तो श्रीमन नारायण बनता, क्योंकि पीछे यदि ने या में हो, यदि धन के बाद ने और में हो तो प्रथम जो वर्ड होता है वो अपने पंचम वर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कैसा हुआ? गलत हुआ। इसमें ए गलत, इसमें ए गलत, इसमें ए गलत, तो राइट आंसर कौन सा होगा? अपने आप ही फोर्थ विकल्प होगा, क्योंकि मंजू धन ऊषा। अब आपको ध्यान रखना है ऊषा शब्द ये शुद्ध है, आपको बड़ा ऊ वाला ये वाला ऊषा लिख देते हो ना आप, ऊषा इस प्रकार से, तो ये अशुद्ध होता है। मंजू शब्द भी छोटा होता है। तो मैं आपको याद करा देती हूँ ऊषा शब्द को कैसे याद रखना है आपको। आपने ऊषा पंखा तो सुना होगा ना, पंखों में एक आता है ऊषा पंखा, है ना, नॉर्मल है, कंपनी का नाम है। और कूलर तो याद कैसे रखना, कूलर बड़ा होता है और पंखा कूलर से कैसा होता है? छोटा होता है, गर्म हवा भी देता है, कूलर ठंडी हवा देता है, तो छोटा हुआ ना कूलर से, तो छोटा क्या होता है? ऊषा पंखा, तो छोटा ऊ आएगा इसमें। नेक्स्ट, कौन सा संधि विच्छेद सही है? नीरव, निर्धन रव से नीरव, नार्योचित, नार्यधन उचित से नार्योचित, परिषद, परिधन सद से परिषद, तबोबल, तप धन उबल से तबोबल। तो बताइए गाइज इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो एक एक को हम देखते हैं। इसमें 16 एग्जाम्पल लिए मैंने, 16 क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं दोस्तों। 16 गुणा 4 कर लेना, कितने क्वेश्चन हो गए? एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चनों को समाहित किया गया है, जिससे आपकी बेहतर तैयारी हो सके और आप अपने को परख सकें, मूल्यांकन कर सकें कि आपके कितने सही हो रहे हैं, आपका संधि टॉपिक क्लियर है या नहीं है। तपोबल है, तपे धन उबल। आप एक चीज़ बताइए, इसमें तपोबल दे रखा है, दे रखा है कि नहीं दे रखा? तो तपो जो बल है उसका ये सही रूप लग रहा है आपको? तप है धन उबल, गलत है कि नहीं है? तो इसमें तप कैसे आ गया? वाह है और इसमें क्या है? वह है, तो ये तो गलत हुआ कि नहीं हुआ? ये तो कैसे, तो ये तो गलत रूप हो गया, पे नहीं आएगा इसमें। अब आपको पता है परिषद शब्द, परिषद इसने तो जैसा है वैसा ही टुकड़ा करके लिख दिया, इसमें ये से नहीं आता, दंत से आता है, शद आता है, तो ये कैसा हुआ? गलत हुआ। अब आपको पता है नार्य, इन्होंने भी यहाँ पर ऐसा है कि जैसा है वैसा लिख दिया, तो ये भी गलत हुआ। आपको पता है नारी होता, नारी धन उचित से नार्योचित बनता, तो 3 विकल्प गलत है। नीरव शब्द बिल्कुल सही है, निर्धन रव से बनता है नीरव। विसर्ग संधि किस शब्द में है? अधोगामी, पुष्पोदयान, सहोदर, व्यंगोक्ति। तो देखो ओ इसमें भी है, ओ, तो आप ओ से संधि का निर्धारण नहीं कर सकते। ज़्यादातर ऐसा होता है ना जिसमें ओ की मात्रा हुआ गुण संधि और डबल औ हो तो वृद्धि संधि, तो ऐसा नहीं है गाइस, आपको देखना होगा कौन सा होगा इसमें। बताइए विसर्ग संधि का उदाहरण देखो, इसमें व्यंग्योक्ति उ का उच्चारण हो रहा है तो इसमें गुण संधि हो गई। सहोदर, सहेधन उदर, इसमें भी गुण संधि हो गई। पुष्प धन उद्यान, इसमें भी गुण संधि हो गई। लेकिन अधोगामी जो शब्द है इसमें क्या होगा? अध है धन गामी, तो इसमें विसर्ग संधि होगी, क्योंकि विसर्ग का क्या हो गया? इसमें ओ हो गया, अधोगामी, इसमें उ का उच्चारण भी नहीं हो रहा, सिंपल सा तरीका है। किस संधि में अपवाद नहीं है? दिवारात्र, विश्वामित्र, अपंग और शीत ऋतु, तो इसमें नहीं है। तीनों ही संधि के क्या है? अपवाद हैं। कौन सा संधि विच्छेद सही है?
बताइए। प्राणी शास्त्र, प्राणी धन शास्त्र, भास्कर, भास धन कर, कारागार, कार धन अगार, सन्नारी, सत धन नारी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब आपको पता है, सिंपल सा है, प्राणी शब्द नहीं होता, शब्द क्या होता है, प्राणिन, प्राणिन। तो प्राणिन शब्द सही होता, तो इसमें न का लोप हो जाता और बन जाता प्राणी शास्त्र। भास शब्द नहीं होता, शब्द होता है वहा, विसर्ग होता है बहा धन कार, तब बनता भास्कर। इसमें विसर्ग का क्या होता, सह होता, तो ये गलत हुआ। कार शब्द नहीं होता, शब्द होता है कारा, शब्द क्या होता है, कारा। कारा धन आगार से बनता है कारा, कारागार। तो इसमें यदि प्रत्य पूछा जाए तो आगार होगा, तो कारा शब्द गलत। सतधन नारी, मैंने बोला अभी यदि प्रथम वर्ड आए उसके आगे ने और मैं आए तो वो पंचम वर्ड में कन्वर्ट हो जाती है, तो बिल्कुल सही आंसर है फोर्थ विकल्प। नेक्स्ट, कौन सा संधि सही है, कौन सी संधि सही है। सटधन रस से षडरस, सतधन मार्ग से सतमार्ग, शुद्ध धन ओदन से शुद्धोधन, वाकधन वैभव से वाक वैभव। तो देखो इसमें आपके माइंड और आँख खुली होनी चाहिए जब भी पेपर को हल करें कि कैसे गलत होगा इसमें। देखो इसमें जैसा है वैसा लिख दिया तो गलत हुआ, क्योंकि इसमें गया आना चाहिए था ये वाला, ठीक है। इसी प्रकार से आधा होता है। सत प्लस मार्ग मैंने अभी भी बताया, जब पंचम वर्ड आगे आए तो ये पंचम किस में बदल जाए, पंचम वर्ड में बदला तो सन्मार्ग बनता है, गलत। सट धन रस से षड़ रस बनता, इस प्रकार से षड़ रस है ना, तो ये भी गलत। तो शुद्ध आंसर ये। शुद्ध धन ओदन से शुद्धोधन बनेगा, क्योंकि आ और ओ के औ होता, लेकिन ये अपवाद है, शुद्धोधन ही होगा। नेक्स्ट, इनमें दीर्घ संधि का शब्द किसमें है, दीर्घ संधि किस शब्द में है। स्वास्थ्य, आध्यात्मिक, स्वावलंबन और स्वागत। बताइए कौन सा होगा इसमें। दीर्घ स्वर संधि, स्वागत में अभी अभी आपने पढ़ा यड़ थी, डिलीट हुआ। आध्यात्मिक, इसमें आदि धन आत्म धन एक बना है, ठीक है, तो ये बनेगा आध्यात्मिक, है ना। ये तो आध्यात्म बना और एक प्रत्यय जुड़ा तो आध्यात्मिक, तो इसमें तो कौन सी हो गई, यड़ स्वर संधि, तो ये डिलीट। स्वास्थ्य शब्द में कोई भी संधि नहीं है, इसमें तो ये प्रत्यय है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, तीसरा विकल्प। श्वेधन अवलंबन से बनेगा स्वावलंबन। नेक्स्ट, कौन सा संधि, कौन सी संधि सही है। चतुहु धन कोण से चतुष्कोण, विसर्ग के बाद कह, तो ये तो बिल्कुल सही है, बाकी की तो गलती ही होंगी। परिधन उषण से पर्योषण, गलत, पार्योषण बनता है इस प्रकार से, पार्योषण है ना, जो जैनों में प्रचलित है। विद्युत धन चंचला से विद्युत चंचला, तो इसमें च को खा गए ये, क्योंकि तय के बाद च है तो च आना चाहिए था, यहाँ पर डबल च, तो ये भी गलत। पूर्वाहन शब्द ही गलत लिखा हुआ है इसमें, तो राइट आंसर फर्स्ट विकल्प। नेक्स्ट, अब शिक्षण विधियों के क्वेश्चन। रचना में शब्दों का प्रयोग किया जाता है सुव्यवस्थित रूप में, अभिव्यक्ति के रूप में, अलंकार के रूप में और भावनात्मक रूप में। तो सिंपल सा है, रचना में शब्दों का प्रयोग, तो ये दो तो आपने वैसे ही काट दिए। अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, हम शब्दों का क्या कर रहे हैं, प्रयोग, तो प्रयोग का मतलब लिख रहे हैं, इसको प्रयोग में ले रहे हैं, तो सुव्यवस्थित नहीं होगा, अभिव्यक्ति के रूप में। गद्य शिक्षण की उपयुक्त विधि है, इन चार में से आपको बताना है कि गद्य शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी होगी। आगमन निगमन विधि, ये तो संस्कृत व्याकरण में आती है। व्याख्या विधि, ये नहीं आती इसमें। व्यास विधि, ये पद्य में आती है। तो हर्बर्ट की पंचपदीय विधि गद्य शिक्षण की उपयुक्त विधि है। अब इसको देख लेते हैं कि हर्बर्ट ने कक्षा शिक्षण में 5 पद बताए थे। कितने पद, 5। प्रस्तावना व उद्देश्य कथन में अध्यापक 2-3 प्रश्नों के द्वारा छात्रों को उत्तर निकलवाने का प्रयास करता है। तो हर्बर्ट की 5 पद में कौन से पद थे, पहला था प्रस्तावना, दूसरा था प्रस्तुतिकरण, तीसरा था तुलना या सहयोग, चौथा था सामान्यकरण और 5वां था प्रयोग, मूल्यांकन या गृह कार्य। विश्वास, श्रद्धा, प्रेम, सहृदयता और संवेदनशीलता के सभी विशेषताएं शिक्षण के किस उद्देश्य के अंतर्गत आती हैं। तो बताइए किस उद्देश्य के अंतर्गत आएंगी इसमें। रचना कार्यों में अभिव्यक्ति, भाषा तत्वों का ज्ञान कराना, साहित्य रसास्वादन या सत्यवृत्तियों का विकास। तो किस में आएंगी ये, सत्यवृत्तियों के विकास में। नेक्स्ट, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक प्रेरक से आशय है, उत्प्रेरक प्रेरक से आशय बोध,
प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण और पुनरावृत्ति। तो उत्प्रेरक हम बच्चे को कराते हैं प्रस्तावना के माध्यम से, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर। तो इसको आप देख लो। प्रस्तावना क्या होती है? इसमें पहले चरण का उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ने के प्रति रुचि उत्पन्न करना है। ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है ये। इस चरण में छोटे छोटे प्रश्नों से विद्यार्थियों को जोड़ते हुए शिक्षक संबंधित पाठ का उद्देश्य बताता है। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रेरक वातावरण उत्पन्न करना। नेक्स्ट, हर्बर्ट ने पहले अपनी विधि में कौन सा तत्व नहीं जोड़ा? क्योंकि आपको पता है पहले 4 पद थे, वर्तमान में कितने हैं? 5। तो कौन सा शब्द नहीं जोड़ा था? स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था और विधि। अनुशासन नहीं था, क्या था इसकी जगह? विधि था। क्या था? विधि। तो ये गलत हुआ। तो आप इसमें देख लें गाइज, प्रसिद्ध जर्मन मनोवैज्ञानिक हर्बर्ट के सिद्धांतों के आधार पर इसका नाम पड़ा। प्रारंभिक स्वरूप क्या था? प्रारंभ में इस प्रणाली के 4 भाग थे, स्पष्टता, संबद्धता, व्यवस्था और विधि। तो स और बीबी याद रख लेना, स बीबी है ना, स माने 7 में, बीबी तो स बीबी, स बीबी। तो व्यवस्था, विधि, स्पष्टता, संबद्धता, व्यवस्था और विधि। नेक्स्ट, पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का उद्देश्य पूरा होता है वह क्रियाकलाप है। प्रश्न पूछना, शब्द विश्लेषण, वार्तालाप और वाचन। आपको पढ़ना, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, तो आप वाचन करोगे। क्या करोगे? वाचन। शुद्ध एवं स्पष्ट बोलने की योग्यता मिलती है कठिन निवारण द्वारा, विषय वस्तु विश्लेषण द्वारा, गंभीर पठन द्वारा व वाचन द्वारा। शुद्ध एवं स्पष्ट बोलने की जो योग्यता मिलती है वो मिलती है वाचन के द्वारा। बोलोगे तभी तो स्पष्ट सुनोगे, फिर बोलोगे। हर्बर्ट की पंचपदीय पाठ योजना में उद्देश्य को जोड़ने वाले शिक्षण शास्त्री थे राइन, मिशिगन, मॉरिसन और रुडोल्फ। हर्बर्ट की पंचपदीय पाठ योजना में उद्देश्य को जोड़ने वाले कौन थे? राइन। कौन थे? राइन। ये शिष्य थे हर्बर्ट के। तो देखो उसमें हर्बर्ट के शिष्य जिलर ने स्पष्टता को 2 भाग किए थे। तो आपको पता है पहला क्या था? स्पष्टता है ना, तो उसके 2 भाग किए थे, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। इन दोनों के बीच में यहाँ पर राइन ने क्या जोड़ा था? उद्देश्य कथन। क्या जोड़ा था? उद्देश्य कथन। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से कि हर्बर्ट के शिष्य थे जिलर ने स्पष्टता के 2 भाग किए थे, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। और प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के बीच में क्या जोड़ा था? उद्देश्य कथन। तो राइन ने प्रस्तावना के साथ उद्देश्य कथन को भी जोड़ा था। नेक्स्ट, भाषा से संबंधित शैक्षिक कार्यों का क्षेत्र है सांस्कृतिक, सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक। ये क्रियाकलाप है, कार्यक्रम है ना, एक जैसा समझना इनको। तो भाषा से संबंधित क्या होगा? साहित्यिक कार्यक्रम, साहित्यिक। रचनात्मक लेखन की कौन सी विधा अर्थ ग्रहण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? जीवनी, आत्मकथा, कहानी और संस्मरण। रचनात्मक लेखन की कौन सी विधा अर्थ ग्रहण के लिए? वैसे तो रचनात्मक लेखन की 4 ही विधाएं, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी होगी? तो आपको पता है कहानी एक ऐसी विधा है जिसको हमें कोई हमसे कहे भी नहीं, हम पाठ में इस प्रकार से डूब जाते हैं कि हमने खुद ही इसको लिखा है। तो कहानी सबसे शॉर्ट रूप भी होती है और अर्थ ग्रहण भी जल्दी हो जाता है, बाकियों में इतना नहीं होता है। नेक्स्ट, छात्र शुद्धता पूर्वक तभी लिख सकता है जब अपनी त्रुटियों का ज्ञान हो, उन्हीं त्रुटियों से अभिभावकों को परिचित कराया जाए, जब छात्र को दंडित किया जाए, जब शिक्षक उन त्रुटियों को सुधारने दे। तो सिंपल है, जब अपनी त्रुटियों का उसे ज्ञान होगा तभी तो वो शुद्धता पूर्वक लिखेगा। नेक्स्ट, शैक्षिक कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? शैक्षिक कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? बालक का बौद्धिक विकास करना, बालक का मानसिक विकास करना, सर्वांगीण विकास करना या शारीरिक विकास करना। तो शैक्षिक गतिविधियों का प्रमुख उद्देश्य होता है कि बालक का शारीरिक विकास भी हो और मानसिक विकास भी हो, बौद्धिक विकास हो, मतलब सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट, विद्यार्थियां पाठ या उसके किसी भाग को अच्छी प्रकार समझ रहे हैं या नहीं, इसके लिए उपयुक्त। विद्यार्थी पाठ को, तो मतलब किसी भाग को, तो पाठा अंतर्गत आ गया ये, पाठो उपरांत तो मूल्यांकन हो जाता, निबंधात्मक प्रश्न हो जाते, वस्तुनिष्ठ हो जाते। लेकिन जब पाठ पढ़ा रहा है अध्यापक और जब बीच में से किसी विद्यार्थी को खड़ा कर देता है कि बताइए इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, तो वो उसको बोलते हैं हम बोध प्रश्न, जो पाठ के अंदर से पूछे जाते हैं।
अभिनय विधि से नाटक या एकांकी पढ़ाते समय अध्यापक का ध्यान रखना चाहिए। अभिनय के संबंधित कठिन स्थलों की व्याख्या छात्रों का सहयोग से करना सही है। उचित वातावरण का निर्माण करना सही है। अध्यापक को नाट्य कला का ज्ञान व नाटक में रुचि लेना सही है। डी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, किस विधि में व्यक्तिगत भिन्नताएं सिद्धांत अपनाया गया है? तो व्यक्तिगत भिन्नता मैंने आपको बताया था, ये तो किसके हैं, लेखन के संबंध विनय टीका विधि। तो राइट आंसर कौन सा होगा? थर्ड विकल्प। तो ये थे 15 क्वेश्चन संधि के थे और 15 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।